अच्छा बेटा, हम क्या कह रहे थे कि शादी का सारा खर्चा तो वो लोग उठा रहे, तो हमारा कहना ये था कि रिसेप्शन का खर्चा हम लोग उठा लेते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा, हम भी ऐसा ही सोच रहे थे। रिसेप्शन ना एकदम शादी के जैसा होना चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास। हमने तो कुछ सोच भी रखा है। जैसे कि हमने सोचा है कि मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट देंगे। स्वागत के लिए A1 वेटर रखे और बुफे में ना कुछ अलग से आइटम रखे, ताकि सृष्टि के पापा को भी लगेगा कि हमने उनके बराबर का अरेंजमेंट किया। सार्थक, तुम जो इतना ऊंचा ऊंचा सोच रहे हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो शादी की व्यवस्था ऐसी करे जैसा वो हम सबको समझते हैं, एकदम थर्ड क्लास। दीदी कैसी बातें करती हो आप? वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? बेटा, ये जो तुमने सब बताया है, इसमें कुछ ज्यादा खर्च नहीं होगा? पापा खर्चा तो होगा, लेकिन इससे हमारी सोच के बारे में लोगों को पता चलेगा ना। और दूसरी बात कि शादी तो एक ही बार होती है ना, तो इस दिखावे से बेटा क्या बदलेगा? अब वो क्या कहा तुमने, रिटर्न गिफ्ट? अब भाई ये किस चिड़िया का नाम? हमें तो इतना समय हो गया इस कॉलोनी में, हमें तो किसी ने नहीं दिया ये। हाँ पापा, किसी ने नहीं दिया, क्योंकि यहाँ के लोगों की सोच छोटी है और इसीलिए जल्दी ही हम इस कॉलोनी का हिस्सा नहीं रहने वाले। बेटा, इसी कॉलोनी में पले बढ़े हो और इसी से भाग रहे हो। हाँ पापा, भाग रहे हैं क्योंकि हमें पता चल गया है कि यहाँ के लोगों की सोच और हमारे सपनों में जमीन और आसमान का अंतर है। अगर यहाँ रहे ना तो हमारी सोच भी इन्हीं की तरह हो जाएगी। तुम्हारे इन्हीं जुनूनी सपनों से हमें बहुत डर लगता है बेटा। और पापा, हमें डर लगता है छोटी सोच से, क्योंकि हमारे सपने बहुत बड़े और हम उन्हें पूरा करना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। और छोटी सोच हमें ऐसा करने नहीं देगी, इसीलिए उससे दूर भागते हैं। अच्छा बेटा, ठीक है, इस बारे में हमें कोई बहस नहीं करनी, ओके? अच्छा ये बताओ अब करना क्या है, क्योंकि काम बहुत सारा बचा है और समय बिल्कुल नहीं बचा है। अच्छा तो सुनिए, जबरन मेहनत कर रहे हो तुम लोग, पर कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि हम शादी का लड्डू बटने ही नहीं देंगे। मेहंदी का सजावट बहुत अच्छा किया ये लोग, है ना राशि? जी माँ जी। नमस्ते नमस्ते। खुश रहो बेटा। बहन जी, सृष्टि बिटिया नजर नहीं आ रही, कब वो आएगी? जी बस आ रही है। वैसे ये मेहंदी का रस्म शुरुआत कौन करेगा? शुरुआत तो आंटी जी बड़ों से होगी, लेकिन अच्छे से मेहंदी लगाने के लिए हमने कानपुर की टॉप क्लास मेहंदी वाली बुलाई है। अरे वाह! काहे? हमारा कहने का मतलब है, आप लोग में से किसी को नहीं आती मेहंदी लगाना? अरे हमें कह देते, हम ऐसी मेहंदी लगाते कि सब लोग बस देखते रह जाते। हाँ, ये सब तो आजकल के चोचले हैं बिटिया, इसलिए हमने मेहंदी वाली बुला लिया है। वैसे तुम तो सृष्टि की बड़ी ननद हो, चाहो तो आशीर्वाद के रूप में तुम्हें मेहंदी लगा दो। दादी अम्मा, इतनी बड़ी टाप की मेहंदी वाली बुलाए हैं तो वसूल भी कर लो। वैसे हम तो शगुन कर ही देंगे, है ना?
अरे गुप्ता जी, भाभी जी आई। आइए मनोहर जी कहाँ रह गए? नमस्ते। जी आप लोग बैठिए ना, मेहंदी की रस्म बस शुरू करने वाले हैं। पांडे, निकली है तुम्हारी 1 नंबर लॉटरी है। तुम अपने प्यार को हासिल कर ही लिए। ये जो लैला मजनू है ना, तुमसे प्यार की ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी। खाम मरा गए। लीजिए आ गई सृष्टि। ये तो वो ड्रेस नहीं है जो हम 60 बिटिया के लिए भिजवाए। हमारी ड्रेस काहे नहीं पहनी इसने? हमरा आधा काम तो हुई गवा, अब बस आधा बचा है। अधीरा, हम रस्म शुरू करें? जी मम्मी जी। कल्याणी, जब तुम वो ड्रेस दी थी सृष्टि बिटिया को, तो तुम उनको बताई थी ना कि आज मेहंदी के दिन उसको यही ड्रेस पहनना। मम्मी काहे नहीं कहेंगे, कहा था हमने कि सास का मान बढ़ता है इससे। फिर काहे नहीं पहनी? लो, आपने दिया हुआ कपड़ा फुलवा को दे दी महारानी। इलियो हुई गवा हमरा काम पूरा। अब थोड़ा आग में घी भी डाल देते हैं और लाओ बड़े घर की बहू ऐसे ही सम्मान देगी। अरे आपने दिया हुआ कपड़ा काम वाली को दे दी। सास के मान भावनाओं की तो कोनो कदर ही नहीं है लड़की को। छी। भाभी जी आइए ना, रस्म शुरू करते हैं। कौन और रस्म वसम नहीं होगी? आपकी लड़की ने हमारी रस्म और हमारे सम्मान को पहले ही निभा दिया। अब जिसको जो करना है सो कर ले। मम्मी, हम क्या हुआ? ऐसे गुस्सा होके क्यों चली गई? हम नहीं जानते। सार्थक, क्या हुआ बेटा? हमसे कुछ गलती हो गई क्या? क्या हुआ बिटवा? तुम्हारी अम्मा काहे गुस्सा करके निकल गई? आप लोग चिंता मत कीजिए, हम उन्हें लेकर आते। मम्मी,
कि सार्थक कहीं हमारा खेल ना बिगाड़ दे। हम जाकर देखते हैं। हम आते हैं। नहीं क्या समझती है ये लड़की अपने आप को कि दखड़ी सी लड़की, और अहंकार देखो। यही सिखाया उसके माँ बाप ने उसको, ये संस्कार दिए हैं कि अपने बड़ों के मान सम्मान को इस तरह से ठेस लगाई जाए। अरे भाई क्या हुआ, क्यों इतने गुस्से में हो? क्या करेंगे आप जान के? आपने बहुरिया पसंद कर ली और बिटवा पहले से ही वो लड़की के आगे पीछे लट्टू की तरह घूम रहा है। हमरी तो ये घर में कोनो औकात ही नहीं है ना। अरे बताओगी भी कि बात क्या है? मम्मी क्या हुआ, आप ऐसे उठकर क्यों आ गई? अरे तुम भी क्या कर लोगे जान के? हा? बात मानोगे क्या हमरी? आज तक मानी है? पर आप बताओगे नहीं तो कैसे मानेंगे? अरे बता भी देंगे तो कौन सा मानने वाले हो तुम हमरी बात? और हाँ एक बात तुमने बहुत ही सही कही थे, तुम्हारी सृष्टि बहुत ही समझदार है, अति अक्लमंद है कि सारी बिरादरी के सामने हमारी इज्जत की छिछिया लेकर कर दी और किसी को पता भी नहीं चला। वाह! हुआ क्या है बताओ तो सही। हुआ ये है कि तुम्हारी उस सृष्टि को अपने बाप के पद प्रतिष्ठा और पैसे का बहुत अहंकार है। अरे हम लोगन को बहुत ही छोटा समझती है। हम छोटे लोगन की बात उसके लिए कोनो मायने नहीं रखती। और हम आपसे पूछते हैं, अगर हम लोग इतने ही छोटे हैं तो वो लड़की काहे हमरे बिटवा को गले में घंटी की तरह लटकाए पूरे शहर में घूमती फिर रही है? मम्मी आप शांत हो जाओ। देखो इसमें छोटे बड़े की बात कहाँ आ गई, अब तो रिश्ता भी तय हो गया। ये केवल प्यार की बात है और प्यार ही के लिए तो सब कुछ। प्यार वही तो, यही प्यार का तो सारा चक्कर है। जिसको जो ही करना है ना सो कर ले, हमारी खोपड़िया खराब करने की कोनो कोशिश ना करना। अरे भारती अपनी बातों को जलेबी की तरह गोल गोल क्यों घुमा रही हो? हमारी बातें आपको गोल गोल जलेबी की तरह लग रही है ना, तो ठीक है सुन लीजिए, सीधा सीधा कह देते हैं। अरे हमने जो कपड़ा उस सृष्टि के लिए खरीदा था उके पहनने के लिए, वो नहीं पानी। जानते हैं क्या किया उसने? अपनी नौकरानी को पहरा दी तुम्हारी सृष्टि ने। वो अब बताओ है कुछ बोलने के लिए आप लोगन के पास? और इतनी बेइज्जती के बाद हम कौन सा मुंह लेकर उन सबके सामने जाए बताइए? अरे माँ है हम सार्थक, ममता में इस रिश्ते को हमने स्वीकार कर लिया था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है जो कल की लड़की हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। मम्मी देखिए कोई गलतफहमी हुई है, हम सृष्टि को अच्छे से जानते हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। कोनो गलतफहमी नहीं हुई है सार्थक, बिल्कुल सच्चाई है इस बात में। सार्थक आज जो हुआ है ना वो बहुत ही गलत हुआ है, और आज ये हरकत करके तुम्हारी सृष्टि ने जता दिया कि वो अपने ससुराल को कितना छोटा समझती है। और आप लोग, आप दोनों कान खोल के सुन लीजिए, जिस लड़की का सोच इतना छोटा है उस लड़की को हम अपनी बहू कतई स्वीकार नहीं करेंगे। भाभी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वाह, अब आया असली मजा। रिश्ता पहला कदम रखते ही दम तोड़ दी, काम खत्म। हमारी सृष्टि किसी के भी बारे में कभी गलत नहीं सोच सकती। अरे वो सार्थक, तुम लोग अपनी माँ को बेवकूफ समझते हो ना,
इतने बेवकूफ नहीं है जितना तुम लोग समझते हो। और एक बात कान खोल के सुन लो सब लोग, जिसको इस शादी में जो रीति रिवाज करना है कर ले, हमको रत्ती भर का छूना ही करना बस। मम्मी बस सार्थक, आज हम किसी की एक को बात नहीं सुनेंगे, और अब अगर किसी ने जिद की तो हम अन्न छल त्याग देंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, पापा आप ख्याल रखिएगा, हम अभी आते हैं। यही हरकत होती है इन छोटे लोगों की। बात बात पर ऐसे टुनकते हैं जैसे कहीं के राजा महाराजा। अच्छा खासा मेहंदी का फंक्शन शुरू होने वाला था, भगवान जाने कौन सी बात पर सृष्टि की सास मुंह फुला के बैठ गई। सार्थक बिटवा, पता चला काहे भारती गुस्सा हुई गई? अब ये तो शादी ब्याह का माहौल है ना, ऐसा होता रहता है, आप लोग चिंता मत कीजिए। दादी मैं सृष्टि से 2 मिनट बात करनी है। हाँ जा बेटा जा। अब कौन सी खिचड़ी पकाने वाला है ये लड़का? थोड़ी देर शांत रहोगे तुम, सार्थक की मम्मी है वो, संभाल लेगा, सब्र करो थोड़ा। सृष्टि तुमने कोई ड्रेस फुलवा को दी थी क्या? हाँ, वो दीदी ने हमसे कहा था ना उनको कपड़े देने के लिए, वही दिए थे। दीदी आपने वो ड्रेस दी थी सृष्टि को फुलवा को देने के लिए? हम ऐसा काहे करेंगे? मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या हमरा? हमने फुलवा के लिए अलग कपड़े दिए थे और मम्मी जो सृष्टि के लिए लाई थी ना वो अलग कपड़े थे। अभी ई महारानी फुलवा को कौन सा थमाई और खुद कौन सा रखी हम नहीं जानते। हम बता के गए थे उसे अच्छे से, पूछ लो अगर हम झूठ बोल रहे हैं। दीदी हमने फुलवा को वही पैकेट दिया जो आपने हमें उसे देने को कहा था। हमें तो पता भी नहीं था कि कौन से पैकेट में कौन से कपड़े हैं। अरे कहना क्या चाहती हो तुम? हम जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं का? हमारे मम्मी का दिल दुखाने का शौक नहीं है हमें। हमेशा गलती खुद करती हो और सारा जो चीज है हमारे माथे पे डाल देती हो। दीदी चिल्ला क्यों रही हो? सब लोग खड़े हैं यहाँ पर। वाह भैया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मम्मी की तरह हमें भी चुप करना चाहते हो ताकि तुम्हारी जिंदगी पर और हमारे घर पर ई महारानी राज कर सके। और ये तो देवी माता है ना, इसे तो कौनो गलती हो ही नहीं सकती। शायद पूजा वाली हरकत की तरह ये भी दीदी ने जानबूझकर किया है। ये कौन सा तरीका है? सार्थक शायद हमसे ही समझने में भूल हो गई। हमने गलती से फुलवा को अपना वाला पैकेट दे दिया। I'm sorry। भारती, अरे सृष्टि बच्ची है, अरे अगर उससे कोई गलती हो गई है तो माफ कर दो उसे। देखो आज बच्चों के लिए बहुत बड़ा दिन है, कम से कम उनकी खुशी के बारे में तो सोचो। हमारी सबका ख्याल रखे, हमारी इज्जत का, हमारी भावनाओं का किसी को कोनो ख्याल नहीं है, किसी को कोनो कदर नहीं।
देर तक ये सब माफी बापी का नाटक करने का कोई जरूरत नहीं है। हम नहीं आ रहे, मतलब नहीं आ रहे, बस। ठीक है, मत आइए। और उससे पहले एक बार हम दोनों की बात सुन तो लीजिए। उसके बाद आप जो भी फैसला करेंगी हम मान लेंगे। ये देख रही हैं? सृष्टि को महंगा वाला मंगलसूत्र पसंद आया था और उसने ये मंगलसूत्र खरीदा। जानती है क्यों? क्योंकि उसे पता था कि वो महंगा वाला मंगलसूत्र खरीदने की हमारी हैसियत नहीं है। जो लड़की इन सब चीजों में इतनी समझदारी दिखा सकती है, वो कपड़ों के लिए आपका अपमान करेगी? आप खुद ही सोचिए। मम्मी, सृष्टि से गलती हो गई होगी। उसका आपका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। माफ कर दीजिए उसे।